मैं मुनिजी तिवारी एक कविता जिसका शीर्षक है पृथ्वी और स्वर्ग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक गीत है कहीं स्वर्ग, है कहीं जो स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। अगर स्वर्ग पृथ्वी पर आएगा तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे ये भी देखें आप। ये न पूछो इस धरा पे स्वर्ग कब आएगा, ये न पूछो इस धरा पे स्वर्ग कब आएगा। लेकिन जब आएगा तो तू बड़ा पछताएगा। न पूछो इस धरा पे स्वर्ग कब आएगा। उर्वशी और मेनका का भाव तो बढ़ जाएगा और यहाँ की नारियों का भाव न रह जाएगा। ही न पूछो इस धरा पे स्वर्ग कब आएगा। अब स्वर्ग उतर गया। अब देखिए क्या बात हो रही है। एक बूढ़ी औरत कह रही है, अरे मेरा बूढ़ा तो वहीं गया होगा, अब वो यहाँ घर में क्यों रहेगा। इतना बार घर में उसकी आदत हो गई थी, लेकिन अब जो है वो आने वाला नहीं है। एक लड़की कहती है, अरे अम्मा तुमको बूढ़े की दिखाई दे रही है और हम लोगों का नहीं सोचती हो, पूरा जीवन पड़ा है तो हम लोगों का क्या होगा। कहे, अरे नादान तुम ही लोगों की वजह से तो ये स्वर्ग नीचे चला गया। वो कैसे? वो ऐसे कि पहले हम लोग बहुत ताकतवर थे, मेहनत करते थे, चिल्लाते थे, अपने सर पर आसमान को उठाए रखते थे। जब सर को आसमान पे उठाए रखते थे तो स्वर्ग कहाँ से नीचे उतर जाएगा, उतनी ताकत थी। आदमी लोग खुद पूछते थे, क्या सर पे आसमान उठाए रखती हो, क्या सर पे उस आसमान उठाए रखती हो। फिर भी हम लोग कभी नहीं बताते थे। अब जब तू लोग फास्ट फूड खाने लगी, अपना खाने पे ध्यान नहीं दी और हम लोग कमज़ोर हो गए तो ये स्वर्ग आसमान से नीचे आ गया। अब सोचो क्या होगा। लड़की कहती है, अम्मा अब क्या होगा। अब औरत कहती है, देखो अब मैं भी चक्की चलाऊंगी, फिर से मेहनत करूंगी। तो लोग जिम जाओ, बॉडी बनाओ, ताकत बढ़ाओ, हम सब लोग मिल के इस आसमान को ऊपर उठाएंगे। और जब तक आसमान ऊपर नहीं उठता है तुम लोग भूल कर भी अपने को ये मत कहना मैं पृथ्वी वाली हूँ। तुम लोग केवल यही कहना कि मैं तो आसमानी हूँ, मैं भी स्वर्ग वाली हूँ। चाहे तुम ब्यूटी पार्लर जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन अपने को केवल आसमानी ही कहना, स्वर्ग वाली ही कहना। ये मत कहना कि मैं ज़मीनी हूँ। इससे क्या होगा अम्मा? अरे इससे होगा ये कि जो तुम्हें कल तक देखता था वो अब फूटी आँख से भी तुम्हें नहीं देखेगा। अब बात समझ में आई। अब इससे इसका देखिए इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। एक शायर जो देखकर इससे कविता लिखता था उसका क्या हाल हो गया। भाया तुम्हें शोहरत का अंदाज कुछ इस तरह, भाया तुम्हें शोहरत का अंदाज कुछ इस तरह, मोहब्बत के हर दरवाजे पर तूने ताला जड़ दिया। अब शायरों को भी जो बात कर रहे हैं तो सब यही कह रहे हैं कि मैं तो आसमानी हूँ, ज़मीनी नहीं हूँ।
भाया तुम्हें शोहरत का अंदाज कुछ इस तरह, मोहब्बत के हर दरवाजे पर तूने ताला जड़ दिया, मायूस कर दिया अपनी खता भरी मोहब्बत से। मैं दिल का बहुत अमीर था, तूने गरीब का। ये तो दास्तान अंतःपुर की हो रही है। अब आप देखें बाहर क्या हो रहा है। ये न पूछो इस धरा पे स्वर्ग कब आएगा, लेकिन जब आएगा तो तू बड़ा पछताएगा। अब पूरा देश, पूरा विश्व इसको कब्जा करने के लिए चल पड़ा है। जर्मनी, इटली, कनाडा सब दौड़ दौड़ के आएगा। जर्मनी, इटली, कनाडा सब दौड़ दौड़ के आएगा। रूस क्यों पीछे रहेगा, फ्रांस क्यों पछताएगा। बाइडेन भी बहुत तेज विमान से आते हैं, और जिनपिंग इनको तो अपने बगल के देशों का बॉर्डर ही कब्जा करते हैं, और उसमें बॉर्डर विकासवाद का नीति चलाते हैं। और इसमें इनका देखिए ताइवान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत भी है, सभी पे लगे रहते हैं। तो ये बहुत बड़े सुरक्षा घेरे में आते हैं जिनपिंग। इनको 10 विमान के सुरक्षा घेरे में आते हैं कि अगर स्वर्ग का एक टुकड़ा भी मिल जाएगा तो मैं अपने बॉर्डर विकास नीति से उसको बढ़ा लूँगा। रूस, बाइडेन अमेरिका लिखेगा, बाइडेन अमेरिका लिखेगा, रूस लिखेगा मॉस्को। सब अपना अपना कब्जा देना लेना शुरू कर दिए, नाम डालना शुरू कर दिए। बाइडेन अमेरिका लिखेगा, रूस लिखेगा मॉस्को। बिगड़ता हुआ ये मामला फिर जाएगा यूनेस्को। बिगड़ता हुआ ये मामला फिर जाएगा यूनेस्को। इस भागम दौड़ में, इस भागम दौड़ में विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। ये न पूछो इस धरा पे स्वर्ग कब आएगा। अब मेनका और उर्वशी देखिए क्या बात करती हैं। इनसे भला ये स्वर्ग कैसे संभाला जाएगा, इनसे भला ये स्वर्ग कैसे संभाला जाएगा। लग रहा प्रलय से पहले प्रलय आ जाएगा। अब भारत की स्थिति क्या बनती है देखिए हमारे प्रधानमंत्री की। भारत की मिसाइलों का रुख सब तरफ मुड़ जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं देखिए, भाग जा जल्दी यहाँ से, नहीं तो बहुत पछताएगा। तुम लोगों ने तो मेरा इतिहास बिगाड़ा ही, मेरे इतिहास को इधर से उधर कर दिया, इसका सुधार हो रहा है, लेकिन तुम हमारे पुराने इतिहास को नहीं जानते। सबसे पहले स्वर्ग पर जब राज सिंहासन खाली था तो पृथ्वी पर से हमारे राजा नहुस गए थे और वहाँ का शासन चलाए थे। ये आपको ज्ञात है कि नहीं है? नहीं है तो जान लीजिए। और देखिए राजा युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग के गेट से स्वर्ग में प्रवेश किए थे।
ये हमारा इतिहास है, सशरीर जाने वाले लोगों का इतिहास है। अर्जुन भी हमारे सशरीर एक बार जा चुके हैं। ये जो महाराज धृतराष्ट्र को जो गीता सुनाते थे, इनको वो भी वहाँ चित्र बनाने के लिए जा चुके हैं। हमारे अनेक विभूतियाँ स्वर्ग में जाकर रह चुकी हैं। ये हमारे इतिहास बहुत बड़ा है। और एक भी देव अगर तुमसे अप्रसन्न हो जाएगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। हमारे पास तो बहुत देव हैं। अग्निदेव खाक कर देंगे, वायुदेव सब कुछ बहा देंगे, सब कुछ हवा में उड़ा देंगे। जिस देव को कहा जाएगा तुम लोग तो नष्ट हो जाओगे। ये लालच छोड़ दो। शास्त्र से हमने है खोजा, शास्त्र से हमने है खोजा, शस्त्र से क्यों पाएगा। भाग जा जल्दी यहाँ से, तुम बड़ा पछताएगा। तो इस धरा पे स्वर्ग कब आएगा, लेकिन जब आएगा तो तू बड़ा पछताएगा। चलिए, एक सुलह होती है कि ठीक है, आपके यहाँ राज सिंहासन पे लोग गए हैं और आपका ये है, तो इतना सुनकर देवताओं को कोप सुनकर सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन पुतिन और बाइडेन रुक जाते हैं। बाइडेन कहते हैं, मोदी जी, ये आपके विपक्षी मेरे यहाँ आके चिल्लाएंगे कि स्वर्ग तो आया, मुझे कुछ नहीं मिला। जब ये चिल्लाएंगे तो उनको क्या उत्तर दूंगा, और क्या मेरे लिए भी कोई गुंजाइश आपने रखा है। तब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, आयात निर्यात के समय देख लिया जाएगा यार, अब आप लोग जाओ, हमें संभालने दो। और सुनो, मैंने एक दिन संसद में कहा था, कुछ राजनीति तो मुझे भी आती है, हम इसको कैसे बांटेंगे, ये हमारा मामला है, हम इसे निपटाएगा। शास्त्र से हमने है खोजा, शस्त्र से क्यों पाएगा। शास्त्र से हमने है खोजा, शस्त्र से क्यों पाएगा। अब देखिए हम बंटवारा कैसे करते हैं। पहले तो विपक्ष को एक बहू की बहुत जरूरत है। एक हम विपक्ष को देंगे, राजनीति भूल जाएगा। एक अपने साथ रहकर वोट बैंक बढ़ाएगा। एक हम विपक्ष को देंगे, राजनीति भूल जाएगा। एक अपने साथ रहकर वोट बैंक बढ़ाएगा। ये हमारा मामला है, हम इसे निपटाएगा। और भी एक मेरे पे इल्ज़ाम है, कि मैं अकेले जीवन जिया हूँ, इसीलिए छप्पा नीच बना है। अब मैं उस रिकॉर्ड को तोड़ूंगा। एक मेरे साथ रहकर वोट बैंक बढ़ाएगा, और मेरे साथ रहकर जो 56 इंच है 72 इंच बनाएगा, दुनिया को दिखलाएगा। ये हमारा मामला है, तू कहाँ से आएगा। शास्त्र से हमने है खोजा, शस्त्र से क्यों पाएगा।
ही हमारा मामला है, हम इसे निपटाएगा, दुनिया को दिखलाएगा।